नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, आप किस तरीके से फूड लाइसेंस ले सकते हैं, एफएसएसआई स्टेट लाइसेंस या एफएसएसआई सेंट्रल लाइसेंस ले सकते हैं अगर आप हरियाणा में काम कर रहे हैं। तो अगर आप हरियाणा में किसी भी तरीके का फूड बिजनेस चलाते हैं तो आपको ये चीज़ लेनी चाहिए। एक 14 डिजिट का लाइसेंस नंबर होता है जो प्रिंट होता है फूड पैकेजेस पे। आप फूड प्रोड्यूसर है, ट्रेडर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, आपको लेना पड़ेगा। फूड लाइसेंसिंग एनरोलमेंट सिस्टम के हिसाब से गवर्नमेंट सिस्टम से चलता है और प्रॉपरली चलता है। आइए बात करते हैं कि हाँ जी, एडवांटेजेस क्या है फूड लाइसेंस के अगर आप फूड लाइसेंस लेते हैं, फूड एफएसएसआई लाइसेंस लेते हैं हरियाणा में। कंज्यूमर्स को हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट मिल जाता है, सेफ्टी क्वालिटी के हाँ जी एक फूड बिल्कुल बढ़िया है, कंट्रीब्यूट करता है एफएसएसआई के हाँ जी एडवांसमेंट जो फूड प्रोडक्ट इनोवेशन है वो प्रॉपरली है। इट आल्सो एक तरीके से एड प्रोवाइड करता है कि हाँ जी नंबर ऑफ रूल्स होते हैं, एक बूस्ट बिजनेस, एक तरीके से बिजनेस को बूस्ट करता है, लोगों के बीच में ट्रस्ट बढ़ाता है कि हाँ जी जिसके पास फूड लाइसेंस है वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। लाइसेंस जो है फूड प्रोडक्ट का डिसेंट्रलाइज है, 1 मंथ लाइसेंस में मिलने में लगता है सारा प्रोसेस। जितने भी स्मॉल फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं उनको जरूरत नहीं पड़ती है, बट जिनका टर्नओवर एक लिमिट तक पहुंच जाता है उनको जरूरत पड़ती है, और कई जगह पे तो स्टेट और सेंट्रल लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो ये तो रही एडवांटेजेस। अब बात करते हैं कि हाँ जी प्री रिक्विजिट क्या है, अगर किसी को लेना है तो किस तरीके से लेगा। तो देखिए प्री रिक्विजिट क्या है, ऑपरेटर जितने भी फूड बिजनेस के हैं उनको रजिस्टर होना चाहिए। सेकंड सेंट्रल लाइसेंस होता है, हेड ऑफिस से मिलता है, वो फूड बिजनेस ऑपरेटर को लेना चाहिए। अगर आप वर्क कर रहे हो मोर देन 1 स्टेट में तो जरूरी है सेंट्रल लाइसेंस। इंपोर्टर है कोई, ओनली अलाउड टू ऑब्टेन 1 सेंट्रल लाइसेंस पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। अगर आप इंपोर्टर हैं, आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड एक है तो उसके लिए सिर्फ एक सेंट्रल लाइसेंस है। हाइपोथेसिस ये है कि सेवरल टाइप्स ऑफ बिजनेस अवेलेबल होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर देखा जाए फूड बिजनेस ऑपरेटर को अडेयर करना पड़ता है सारी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स को, तभी एक फूड बिजनेस लाइसेंस प्रॉपरली अप्लाई हो सकता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे हम एफएसएसएआई बोलते हैं, उसके 3 लाइसेंस हैं फूड का। एक तो सेंट्रल लाइसेंस है, एक स्टेट लाइसेंस है और एक बेसिक लाइसेंस है। अभी तीनों लाइसेंस में अलग अलग क्राइटेरिया सेट है, अलग अलग चीजें सेट है। जैसे कि 3 लाइसेंस की अगर मैं बात करूं, मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड बिजनेसेस का हर किसी का अलग हिसाब किताब है। अगर बेसिक लाइसेंस देखें, अगर आपका टर्नओवर लेस देन 12 लाख है तो आपको बेसिक चाहिए। स्टेट लाइसेंस उनका है जिसमें 12 लाख से 20 करोड़ का टर्नओवर है उनका। सेंट्रल फूड लाइसेंस की जरूरत पड़ती है जिनका 20 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू है और प्रॉपरली बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। बट इस केस में कई बार जरूरत पड़ जाती है क्योंकि कई बार ऐसी एक्टिविटीज होती है जहाँ पे ये वाला रूल तो चलता है, साथ में अलग रूल्स भी चलते हैं। तो देखिए बिजनेस फूड लाइसेंस का अगर मैं बोलूँ 14 डिजिट का एक तरीके से नंबर होता है। फूड मैन्युफैक्चर लाइसेंस इसको बोलते हैं, सर्टिफिकेशन डेसिग्नेशन मैन्युफैक्चरिंग का आता है। फूड एफएसएसआई अथॉरिटी का लोगो आता है, ब्रांड ओनर्स का लाइसेंस नंबर इसमें डिस्प्ले हो रहा होता है। फूड पैकेजिंग जहाँ भी करते हैं उस पर जाता है। इंपोर्टेड फूड ग्रुप्स है या गुड्स हैं तो भैया देखिए शिपर को अटैच करना पड़ता है लेबल, और एक तरीके से एम्बलम होता है, लाइसेंस नंबर होता है कि हाँ जी लोकेशन ऑफ इंपोर्टर और बाकी सारी डिटेल और कस्टम क्लियरेंस वगैरह सारी चीजें दी जाती हैं। अब रिन्यूअल की बात करें, देखिए रिन्यूअल क्या है। रिन्यूअल अगर आप कराना चाहते हैं क्योंकि फूड लाइसेंस एक वैलिडिटी के साथ आता है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, तो आप उसके बाद उसको रिन्यूअल जरूर कराएं, नहीं कराएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और फूड बिजनेस ऑपरेटर को मस्ट है कि फूड बिजनेस लाइसेंस को रिस्टोर करा के रखें। वो वैलिड होता है, मैंने आपको बताया 1 से 5 साल के लिए, और ये रिन्यू होना जरूरी है विद इन वैलिडिटी पीरियड जब तक वो एप्लीकेबल है। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, देखिए डॉक्यूमेंट डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट चाहिए, सर्टिफाई करना चाहिए हाँ जी आपकी लिस्टेड कितने प्रोडक्ट्स एक्यूरेट्स हैं, क्या हिसाब किताब है, लेटर गारंटी क्या है जी, परमिशन किस तरीके की है, फूड एफएसएसआई सेंट्रल लाइसेंस की, बिजनेस पेपर चाहिए होते हैं, फूड प्लांट अगर आपका है, मॉडल चाहिए होता है, रेंट एग्रीमेंट चाहिए होता है। अगर आपका ऑफिस या जो भी जिस भी प्रीमिसेस में आप काम कर रहे हैं वो रेंटेड है या लीज प्रॉपर्टी है तो एक सेल्फ डिक्लेयर्ड कॉपी चाहिए होती है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम प्लान की। कॉपी ऑफ बिजनेस कम्युनिटी इलेक्ट्रिक वाटर बिल चाहिए होते हैं। कॉपी ऑफ ओनर मैनेजर आधार कार्ड चाहिए होते हैं, ठीक है, जो चाहिए। प्रोसीजर क्या है, देखिए प्रोसीजर सिंपल सा है कि आप इसमें अपना सारी डिटेल भरेंगे या ऑथराइज करेंगे या किसी की मदद लेंगे, उसी तरीके से काम हो सकता है, अदरवाइज ये काम तो हो नहीं पाएगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। अगर मैं प्रोसीजर रिन्यूअल का बताऊं तो देखिए आपको एफएसएसआई रिन्यूअल की एप्लीकेशन डालनी पड़ती है, सबमिटेड होनी चाहिए लाइसेंस ऑफिशियल्स के साथ, फूड प्रोडक्शन और क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड्स के साथ सेल्फ अटेस्टेड स्टेटमेंट होनी चाहिए, सारे फूड्स स्टैंडर्ड्स एक्ट के हिसाब से सारी जितने भी बायलॉज हैं आप प्रॉपरली अडेयर कर रहे हो। ऑथराइजिंग पर्सन की डिटेल होनी चाहिए, हाँ जी वो आएगा देखेगा सारी चीज़ें,
एक तरीके से कंसर्न लाइसेंसिंग ऑफिशियल जो है ना अनाउंस करता है कि हाँ जी फूड लाइसेंस रिन्यूअल हो जाना चाहिए 60 दिन में। जब खत्म होने वाला होगा ना, आपकी वैलिडिटी खत्म होने वाली है, उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपका रिन्यूअल हो जाना चाहिए। आपके फॉर्म्स और आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी जितनी भी एप्लीकेशन है वो प्रॉपरली चली जानी चाहिए, आपकी फीस भी पहुंच जानी चाहिए, तभी जाके वो एक्चुअल में एक तरीके से काम करेगी। तो आप अगर फूड लाइसेंस से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है हरियाणा में फूड, चाहे वो स्टेट लाइसेंस हो, फूड एफएसएसआई स्टेट लाइसेंस, एफएसएसआई सेंट्रल लाइसेंस हरियाणा, एफएसएसआई बेसिक लाइसेंस इन हरियाणा, या रिन्यूअल है फूड लाइसेंस का किसी भी तरीके का, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी डिटेल आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।